नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, आज की इस कक्षा के माध्यम से अपन राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कवर करने वाले हैं। ये सभी वे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं आपके आगामी परीक्षा के लिए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं: 1518 ईस्वी, 1576 ईस्वी, 1528 ईस्वी, 1542 ईस्वी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप सभी विद्यार्थियों ने हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ा होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। इसकी जो एक्चुअल डेट है वह है दोस्तों 21 जून। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 21 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। बाकी जो अन्य इतिहासकार हैं जो इसकी डेट बताते हैं हल्दी घाटी के युद्ध की, वो 18 जून बताते हैं, 18 जून 1576 ईस्वी। तो कोई सी भी डेट आपके एग्जाम में दी जा सकती है। अधिकतर सन पूछा जाता है, तो सन पूछे तो आप बताओगे 1576 ईस्वी। किन किन के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? तो महाराणा प्रताप तथा अकबर की सेना के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? तो जयपुर नरेश राजा मानसिंह ने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। महाराणा प्रताप की सेना का जो सेनापति था दोस्तों वो था हकीम खां। हकीम खां, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, हकीम खां सूरी। तो महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो था हकीम खां सूरी। एक और सेनापति था दोस्तों जिसे भील सेनापति के नाम से जाना जाता है, तो ये भी महाराणा प्रताप का ही सेनापति था, जिसका नाम है दोस्तों राणा पुंजा। तो ये दोनों नाम ध्यान में रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे? तो जो महाराजा गज सिंह थे ये जोधपुर राज्य के शासक थे, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, किसने मेवाड़ राज्य स्थापित किया था? तो मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? बापा रावल ने की थी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? तो महाराजा सूरजमल भरतपुर राज्य के शासक थे। महाराजा सूरजमल जाट थे दोस्तों, जाट शासकों में से एक थे जिनका संबंध भरतपुर राज्य से है। ठीक है, इनके बारे में और क्या विशेषता है वो ध्यान में रखिएगा आप। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है, जाटों का प्लेटो तथा जाटों का अफलातून इन्हें कहा जाता है। तो जाटों का प्लेटो तथा जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को कहा जाता है, जो कि जाट शासक थे भरतपुर राज्य के। इन्होंने भरतपुर में लोहागढ़ का निर्माण करवाया था। ये दुर्ग है दोस्तों लोहागढ़, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने ही करवाया था। तो इसका प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? तो महाराजा सूरजमल का जो अन्य नाम था वो था दोस्तों सुजान सिंह, सूरज सिंह सुजान सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? तो महाराणा प्रताप का जो दरबारी पंडित था वो चक्रपाणी मिश्र था, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो अभी मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था मानसिंह प्रथम ने, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? तो राणा कुंभा ने मालवा के किस सुल्तान को बार बार पराजित किया था? तो वो सुल्तान था दोस्तों महमूद खिलजी, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, गुइल वंश का पहला शासक कौन था? तो चार ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बप्पा रावल, जिसका मूल नाम था दोस्तों कालभोज। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10,
निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना की थी? तो जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, तो सही उत्तर हो जाएगा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि चंद्र बरदाई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इनकी एक रचना भी आप ध्यान में रखिएगा, पृथ्वीराज रासो। जो ग्रंथ है दोस्तों पृथ्वीराज रासो, वो किनका है? कवि चंद्र बरदाई का है, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में किसके दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील पर कनौट बांध का निर्माण करवाया था? तो कनौट बांध का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने किसके आगमन पर करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, ड्यूक ऑफ कनौट के आगमन पर। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से किस शहर में जयपुर नरेश द्वारा वेधशाला का निर्माण नहीं कराया गया? चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है दिल्ली, चौथा है उदयपुर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उदयपुर। उदयपुर में कोई भी वेधशाला का निर्माण जयपुर नरेश के द्वारा नहीं करवाया गया था। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे, जिन्होंने 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की थी, इन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था दोस्तों। 5 वेधशालाएं कौन कौन सी थी? पहली थी जयपुर, दूसरी थी दिल्ली, तीसरी थी उज्जैन, चौथी थी बनारस अथवा वाराणसी और पांचवी थी मथुरा। इन 5 वेधशालाओं का निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने करवाया था, जिन्होंने जयपुर शहर की स्थापना भी करी थी। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। कोई से भी वो 3 वेधशालाओं के नाम दे देता है तथा एक अन्य नाम दे देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राज गद्दी संभाली? तो महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक हुआ था, ये कब हुआ था? 1572 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, किस रणथंभौर शासक ने दिल्ली सल्तनत के जलालुद्दीन खिलजी को परास्त किया था, लेकिन अंततः 1301 ईस्वी में उन्हें अलाउद्दीन खिलजी से पराजित होना पड़ा? तो कौन थे दोस्तों? वो थे अमीरदेव चौहान। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 16, महाराणा कुंभा ने किस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मालवा और गुजरात की सेना पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 17, गुज्जर पटियार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो वह थे दोस्तों नागभट्ट प्रथम। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। नागभट्ट प्रथम ने, जो कि एक प्रतिहार शासक थे, गुज्जर प्रतिहार शासक, इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 18, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो कौन से शासक थे जयपुर के, जिन्होंने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब 3 मुगल शासकों की सेवा की थी? किसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मिर्जा राजा जयसिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 19, मेवाड़ के किस शासक के समय जावर में चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? तो आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी होगी दोस्तों कि जो जावर में चांदी की खान खोजी गई थी, ये राणा लाखा के समय खोजी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राणा लाखा अथवा लक्ष्य सिंह। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और पॉइंट ध्यान में रखना है राणा लाखा के समय का। राणा लाखा के समय ही बंजारे ने पिचोला झील का निर्माण करवाया था। पिचोला जो झील है ये उदयपुर में स्थित है, इसका निर्माण बंजारे ने करवाया था राणा लाखा के समय।
अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20, कवि बंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था। यहाँ पर थोड़ा मिस टाइपिंग है दोस्तों, यहाँ पर आएगा कवि बंधु यानी कि कवियों को बांधने वाला। तो कवि बंधु के नाम से राजस्थान के इतिहास में कौन सा राजा प्रसिद्ध था, तो वो थे दोस्तों चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनका मूल नाम था दोस्तों विशल देव। ठीक है, तो इनका एक और नाम है विशल देव चौहान, जिनका नाम अपने को देखने को मिलता है विग्रहराज चतुर्थ। इन्हीं को ही कवि बांधव की उपाधि दी गई थी तथा इन्हें कवि बंधु के नाम से जाना जाता था। इनके बारे में एक और जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। विग्रहराज चतुर्थ अथवा विशल देव चौहान ने हरिकेली नाट्य की रचना की थी। हरिकेली नाट्य की जो रचना की है दोस्तों वो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा ही की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21, किस चौहान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिशलपुर की स्थापना की थी। तो जो बिशलपुर नगर है दोस्तों इसकी स्थापना भी विग्रहराज चतुर्थ यानी कि विशल देव चौहान के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तथा यहाँ पर बांध बनाया गया था जिसे अपन वर्तमान में जानते हैं बिशलपुर बांध के नाम से, जो कि वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है तथा बनास नदी पर बंधा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22, सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी कवि थे। जो सोमदेव थे ये किस राजा के दरबारी कवि थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विग्रहराज चतुर्थ। तो विग्रहराज चतुर्थ के ही दरबारी कवि थे दोस्तों सोमदेव। तो प्रश्न नंबर 20, 21, 22 इन तीनों का संबंध चौहान वंश के जो शासक हैं विग्रहराज चतुर्थ, जिनका अन्य नाम है विशल देव चौहान, इनसे संबंधित प्रश्न थे। अगला प्रश्न देखिए सभी विद्यार्थी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23, कदमवास या केम्बवास कोई सा भी नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। मुख्यतः जो आपको बुक्स में नाम देखने को मिलेगा वो मिलेगा कदमवास। जो कदमवास थे दोस्तों ये किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे, यानी कि कौन से राजा के मुख्यमंत्री थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के ये मुख्यमंत्री थे दोस्तों कदमवास। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। पहला ऑप्शन है संगीत राज, दूसरा ऑप्शन है संगीत मीमांसा, तीसरा ऑप्शन है संगीत सोपन, चौथा ऑप्शन है सूड प्रबंध। तो इनमें से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी संगीत सोपन। इसके अलावा दोस्तों जो तीन अन्य ग्रंथ हैं संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, ये तीनों रचनाएं महाराणा कुंभा के द्वारा रचित हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा संगीत सोपन महाराणा कुंभा का ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25, खानवा का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो खानवा का युद्ध हुआ था ये किन किन के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ है दोस्तों ये 1540 ईस्वी में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1540 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27, अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष हुई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो मेवाड़ पर आक्रमण किया था ये 1303 ईस्वी में किया था। और अपने को क्या देखने को मिलता है, चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा देखने को मिलता है 1303 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 27 में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28, 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया था। तो ये प्रश्न अपन ने कंप्लीट कर लिया है। विजय स्तंभ का निर्माण किया था महाराणा कुंभा ने। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29, कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था। तो कोटा राज्य की
जो स्थापना की थी वो माधो सिंह ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 30, नर्तय रत्न कोश की रचना किसने की? तो नर्तय रत्न कोश की जो रचना की है वो किसने की है? महाराणा कुंभा ने की है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। महाराणा कुंभा द्वारा ये रचित ग्रंथ है नर्तय रत्न कोश। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 31, सारंगपुर युद्ध जो कि 1437 ईस्वी में हुआ था, किन राज्यों के मध्य हुआ था? तो सारंगपुर का युद्ध मेवाड़ तथा मालवा के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, राजस्थान का प्रथम जौहर कब हुआ था? तो राजस्थान का प्रथम जौहर हुआ था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1303 ईस्वी में, जब अपने को चित्तौड़ का प्रथम शाखा देखने को मिलता है। वहीं पर ही जौहर तथा केसरिया होता है। जौहर रानी पद्मिनी के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 33 है दोस्तों, कवि वर्ष की उपाधि किस राजा को दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंज। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीतज्ञ, 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व बाईसी विद्यमान थी? तो गंधर्व बाईसी कौन से महाराजा के दरबार में थी? तो महाराजा प्रताप के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, झालावाड़ राज्य की स्थापना कब हुई? तो झालावाड़ राज्य की जो स्थापना हुई है यह 1838 ईस्वी में हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा दिया गया? तो जिस जयपुर शहर को गुलाबी रंग दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? महाराजा राम सिंह द्वितीय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, इन्होंने ही जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 37, जोधपुर के निकट ओशिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुज्जर प्रतिहार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो ओशिया में स्थित मंदिर समूह है ये गुज्जर प्रतिहारों की देन है, जो कि जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? तो ये प्रश्न मैंने आपको ऑलरेडी ही व्याख्या में बता दिया है, महाराणा प्रताप। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों, नाथद्वारा में श्री नाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित करवाया था? ये करवाया था दोस्तों महाराजा राज सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाथद्वारा राजसमंद में स्थित है, जहां श्री नाथ जी का मंदिर है, जो कि वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है दोस्तों, राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1527 ईस्वी में। ये प्रश्न ऑलरेडी आ चुका है अपने, और आपसे जो मैंने प्रश्न पूछा था कि खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो उसका उत्तर भी आपको मिल गया है, राणा सांगा और बाबर के मध्य। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, राजस्थान में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि करने वाला अंतिम राज्य था? तो वो था दोस्तों शिरोई राज्य। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, शाकंभरी में चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था? तो शाकंभरी में जो चौहान वंश की स्थापना की थी वो वासुदेव चौहान ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, पारसी इतिहासकार ने किसे आसमत वाला राजा कहा है? तो जो राव मालदेव था दोस्तों, इसे आसमत वाला राजा कहा है पारसी इतिहासकारों ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राव मालदेव। राव मालदेव को असमत वाला राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 44, सुमेल गिरी या गिरी सुमेल, दोनों टाइप से नाम आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में, या तो सुमेल गिरी या गिरी सुमेल का युद्ध जो कि 1543 ईस्वी में हुआ था, किस किस के मध्य लड़ा गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा राव मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है ग्रीष्ममेल युद्ध का। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 45, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यटन सेवा की? तो वो थे दोस्तों महाराजा राय सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 46, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा राव चंद्रसेन। इन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है, राव चंद्रसेन को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने कहा है। तो हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है? तो इन्होंने कहा है दोस्तों खमनोर का युद्ध। ध्यान में रखिएगा खमनोर का युद्ध। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, दो ऑप्शन दिए हो गए, अन्य दो ऑप्शन है दोस्तों इस प्रकार से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, किस राजपूत रानी ने हुमायूं के पास राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ सहायता का संदेश भेजा? तो हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रानी कर्मवती या कर्मावती। तो रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, मेवाड़ की राजकुमारी जिनका नाम था कृष्णा कुमारी, जिसके विवाह के कारण जयपुर एवं जोधपुर नरेशों के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? तो जो कृष्णा कुमारी थी ये किसकी पुत्री थी? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा भीम सिंह की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में हुई थी करने हेतु विवश करने वाले शासक थे। तो ये महत्वपूर्ण संधि है, इसका प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। तो वो थे दोस्तों मिर्जा राजा जयसिंह। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह तथा छत्रपति शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, जयपुर शहर का नक्शा किस वास्तुविद की देखरेख में तैयार किया गया? तो वो थे दोस्तों पंडित विद्याधर। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? तो जो जाट वंश था ये मुख्यतः धौलपुर भरतपुर रियासतों में था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा धौलपुर भरतपुर। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, जाटों का प्लेटो अथवा अफलातून किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है इसके संबंध में। जो महाराजा सूरजमल हैं इनको जाटों का प्लेटो अथवा अफलातून की संज्ञा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 55 में। अगला प्रश्न है अंतिम 56वें नंबर का, टोक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? तो टोक मुस्लिम रियासत का जो संस्थापक था वो था दोस्तों अमीर खां पिंडारी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण 56 प्रश्न थे जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आज की इस कक्षा के माध्यम से मैंने आपको राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश हैं उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये कंप्लीट करवा दिए हैं। तो निश्चित रूप से आपको ये कक्षा पसंद आई होगी दोस्तों, तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा इस कक्षा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। तथा जो भी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं उनको आप जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में ऐसी ही कक्षा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।